हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सेल में टेबल्स के बारे में बात करने वाले हैं। टेबल्स के बारे में समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं, कैलकुलेशन ऑप्शन। तो कैलकुलेशन ऑप्शन क्या होता है ना, ये बताता है कि जो मेरा वर्कबुक है उसमें जो फॉर्मूला है वो कैसे कैलकुलेट होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज एक सिनेरियो बनाते हैं कि अगर मेरा प्राइस जो है ना 300 एंड अबव है तो वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, नहीं तो एक लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे लिखेंगे? इफ मेरा जो ये वैल्यू है, इफ इट इज ग्रेटर देन 300 भी कंसीडर करना है तो इक्वल्स टू लिखना होगा 300, ये प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल एल्स लॉस मेकिंग है ना। अब इसको ड्रैग डाउन कर देते हैं और ड्रैग करने के बाद हम देख रहे हैं कि सब में प्रॉफिटेबल आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है फॉर्मूला गलत हो, एक बार चेक कर लेते हैं। मेरा यहाँ पे 5 रुपया ये प्रॉफिटेबल है, 250 है ये भी प्रॉफिटेबल है, चलिए 5 रुपये वाला से चेक करते हैं। F2, तो F2 दबाएंगे ना तो ये आ जाए, आपको फॉर्मूला हाईलाइट कर देता है कि कौन से सेल में वो वैल्यू रेफर कर रहा है। E8 क्या है? E8 है आपका 5 रुपया। क्या 5 रुपया 300 से बड़ा है? नहीं है, तो ये लॉस मेकिंग आना चाहिए क्योंकि फॉल्स कंडीशन में जंप करना चाहिए। बट ये हुआ नहीं। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो वर्कबुक है ना, ये जो वर्कशीट है, ये फॉर्मूलाज मैनुअली कैलकुलेट कर रहा है। मतलब जो हम सेट किए हुए ना, वो मैनुअल पे सेट है कि ये जो फॉर्मूला रिकैलकुलेट होगा वो मेरे कमांड पे होगा। तो हम अगर शिफ्ट F9 दबाएंगे ना तो ये फॉर्मूला अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये लॉस मेकिंग ये आ गया 5 रुपया में, ये लॉस मेकिंग। तो यहाँ पे हम शीट को मैनुअल पे रखे हुए हैं। अब इस पता कैसे चलता है कि ये शीट मैनुअल पे है या ऑटोमेटिक पे है या ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर रहा है? तो फॉर्मूलाज टैब में जाके ये जो कैलकुलेशन ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऑटोमेटिक, मैनुअल, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा रेंज। मैनुअल पे है। मैनुअल का मतलब होता है कि हम मैनुअली रिकैलकुलेट करेंगे अपना फॉर्मूला यूजिंग शिफ्ट F9। ऑटोमेटिक पे रहता तो हमको ये करने का जरूरत नहीं था। अपने आप हम जैसे फॉर्मूला ड्रैग डाउन करते, कंडीशन के बेसिस पे वो कैलकुलेट करके हमको आउटपुट देता। उसके बाद है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स। डेटा टेबल्स यहाँ पे जो अपना व्हाट इफ सिनेरियो होता है, ठीक है, व्हाट इफ सिनेरियो के अंदर जो डेटा टेबल होता है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग लेटर के वीडियोस में समझेंगे। अब लेट सपोज ये शीट को हम ऑटोमेटिक कर देते हैं। हम मैनुअल किए थे तो क्या हुआ था, सब प्रॉफिटेबल आ गया था। अब इसको हम 200 कर देते हैं, हम 200 कर देते हैं और इसको ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। ठीक है, इस शीट को मैनुअल पे भी सेट सेट करके रखते हैं। अब समझते हैं कि ये मैनुअल पे हम लोग डालते क्यों हैं। अभी तो हमारे पास छोटा सा 20-21 रोज का डेटा है, पॉइंट है हम लोग के पास। बट मेरे पास लेट सपोज लैक्स ऑफ रोज का डेटा है। तब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। हो सकता है फॉर्मूला स्लो कर दे सिस्टम को, मेरा प्रोसेस स्लो हो जाए। हो सकता है मेरा रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे शीट, या हो सकता है क्रैश भी कर जाए। तो उस केसेस में ना, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग मैनुअल पे डालते हैं कि जो मेरा प्रोसेस वो थोड़ा फास्ट रहे। ठीक है, इसलिए हम लोग मैनुअल पे डालते हैं। अगर डेटा सेट छोटा है तो आप ऑटोमेटिक पे रख सकते हैं। चॉइस आपका है कि आप डील कैसे करना चाहते हैं इस चीज़ों से। आई होप आपको कैलकुलेशन ऑप्शन समझ में आया हो। अब हम लोग बढ़ते हैं टेबल्स के लिए। टेबल्स, सबसे पहले समझते हैं टेबल्स यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये भी नॉर्मल रोज और कॉलम्स में स्टोर कर रहे हैं। बट टेबल्स में क्या होता है ना, एक चीज देखिए, अब हम इसको ड्रैग डाउन कर ऊपर खींच रहे हैं ना, तो ये जो मेरा हेडर्स है, ऊपर वाले को हेडर्स बोलते हैं, ये रेंज के साथ ही ऊपर चला जा रहा है। सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हम कुछ लेट सपोज इज इक्वल्स टू सम, इसको इसका सम कर रहे हैं तो सिर्फ इसी रेंज का सम ले रहा है। अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे, लेट्स सपोज 70, तो ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, सम कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, मिन कर रहे हैं, मैक्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पावर क्वेरी से कनेक्ट करने का फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पावर क्वेरी के बारे में हम लोग समझेंगे, वो एक सेपरेट वीडियो बनने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पावर क्वेरी। उसके बाद अब टेबल समझते हैं, टेबल बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो मेरा रेंज है, मेरा जो डेटा रेंज को डिफाइन करते हैं। मेरा जो ये पूरा टेबल मेरा रेंज है,
ठीक है, हम इंसर्ट में जाते हैं और ये जो टेबल्स दिख रहा है ना, टेबल्स के अंदर ये टेबल बना हुआ, इस पे क्लिक करते हैं। ये सबसे पहला चीज मांगता है मेरा रेंज, मतलब जो मेरा टेबल का रेंज क्या होगा, पहले हम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है माई टेबल्स हैज हेडर। इसका क्या मतलब होता है कि हम बोल रहे हैं कि ये मेरे पास हेडर्स है ऑलरेडी। ठीक है, ये हेडर्स है, आप इसको हेडर से कंसिडर करो। अगर हम इसको अनटिक कर दें ना, तो इसका मतलब होता है कि मेरा जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आईडी है ना, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और मेरा हेडर कॉलम बना जाता आ जाएगा। लेट सपोज हम एग्जांपल ओके करते हैं। यहाँ देखिए, ये मेरा फर्स्ट रो बन गया और ये मेरा कॉलम जो है, ये कॉलम्स है, ये हेडर्स बन गया। अब कंट्रोल जेड कर देते हैं क्योंकि हमको ये चाहिए नहीं था, ये सिर्फ समझाने के लिए था। टेबल पे क्लिक किए, माई टेबल एज हेडर, ओके। ये देखिए टेबल बन गया। टेबल बनते ही यहाँ पे देखिए टेबल का नाम डिफाइन हो गया। लेट्स सपोज टेबल का नेम हम डाल देते हैं रेवेन्यू, रेव डाल दी। और यहाँ पे देखिए पिवट टेबल, रिमूव डुप्लीकेट, कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज का मतलब होता है कि अभी तो टेबल बना है ना, टेबल से फिर हमको वही नॉर्मल रो और कॉलम में चाहिए। ठीक है, ये एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको टेबल रिफ्रेश करना है और आपका लेट सपोज टेबल आप कनेक्ट किए हैं, वो हर दिन अपडेट होता है, तो आपको रिफ्रेश करना उसके लिए। फिर टोटल रोज जब सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज दे देगा। अगर हमको टोटल रेवेन्यू चाहिए ना, टेबल हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम यहीं पे अपना, ये देखिए ये ऑप्शन है, हम एवरेज ऑफ ये कॉलम, रेवेन्यू का काउंट, काउंट नंबर्स, मैक्स मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। लेट सपोज हमको सम चाहिए, तो ये देखिए सम आ गया, मेरा सम आ गया, ये पूरे इसका रेंज का। लेट सपोज अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। फिल्टर बटन, ये जो एरो टाइप का कुछ दिख रहा है, इसको फिल्टर फिल्टर बोला जाता है। ठीक है, अभी अभी के लिए बंद करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल डिजाइन है, यहाँ पे मेरा डिजाइन है कि हमको कैसा प्रेजेंट करना है, वो आपके ऊपर है, आपको जैसे बेटर लगता है। अब समझते हैं कुछ चीजें। ठीक है, लेट सपोज हमको इसमें ना एक डुप्लीकेट्स हटाना है। ठीक है, तो हम लोग डुप्लीकेट्स हटाएंगे कैसे? यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। ये इसका मतलब होता है कि डुप्लीकेट्स रिमूव करना ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस कॉलम्स। अगर हम किसी चीज को अनटिक कर रहे हैं, तो हमको उसके बेसिस पे डुप्लीकेट नहीं हटाना है, हमको रेस्ट अदर के लिए हटाना है। जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, इसका मतलब है कि सब सेलेक्टेड वैल्यू से हमको डुप्लीकेट्स हटाना। ओके करने पे यहाँ देखिए ये आ गया, 5 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 20 यूनिक वैल्यू रिमेन्स। अभी हम लोग वो 5 ऐड किए, 5 को रिमूव कर दिए। ये एक है। और अब हम बात करते हैं कि हम लोग नेम्ड रेंज कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या किए थे, सम में F2 से F21 किए थे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, F2 से F21 के लिखने की जगह हम सम टेबल का नाम रेव रखे हैं, उसके बाद कॉलम का नाम टोटल रेवेन्यू सेलेक्ट कर ले, इसको ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए आ गया मेरे पास सम। अब इसका मैजिक देखिए एक चीज। अब कंट्रोल डी, ठीक है, लेट्स सपोज कंट्रोल, इसका कंट्रोल डी करते हैं। ठीक है, इसको अब ऐड कर देते हैं 100। ठीक है, यहाँ देखिए फॉर्मूला अपडेट नहीं हुआ ना, ये अपडेट हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जो अपना फॉर्मूला सेट किए थे ना, उसको मैनुअल पे किए थे। अगर आप गेस कर पाए तो गुड। यहाँ देखिए ये चेंज हो गया, यहाँ पे हम लोग को ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। ये देखिए रेवेन्यू, रेवेन्यू नंबर्स इंक्रीज करके जैसे ही यहाँ पे हम एक कॉलम ऐड किए, यहाँ पे हमको रेंज तो चेंज नहीं करना पड़ा। यही ब्यूटी है आपका टेबल का। आप यहाँ पे आपका रेंज डायनेमिकली अपडेट होता है अगर आप कॉलम नेम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज दिखाते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग हर चीज को ड्रैग करते थे, ड्रैग डाउन। अब फॉर्मूला लिखते हैं ना, लेट सपोज कि क्वांटिटी अगर मेरा 5 से नीचे है, तो हम लोग को फोकस करना है उस प्रोडक्ट पे, फोकस करना है, नहीं तो गुड गोइंग। एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखिए ये अपने आप अपडेट, ये हर चीज अपने आप अपडेट कर दिया। तो यहाँ फॉर्मूला भी अपने आप, मतलब फॉर्मूला भी ड्रैग डाउन हो गया है, नेम्ड रेंज भी आ गया है।
ठीक है। आप यहाँ पे डेटा अगर अपडेट भी कर रहे हैं नीचे नीचे तो फॉर्मूला अपने आप लगते चला जाएगा। ठीक है। अब समझते हैं सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है ना कि इधर हम डिसेंडिंग में सॉर्ट कर सकते हैं या उसको असेंडिंग में सॉर्ट कर सकते हैं। अल्फाबेट्स है तो ए टू जेड सॉर्ट कर सकते हैं, या जेड टू ए, मतलब जेड से ए आ सकते हैं या ए से जेड जा सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? यहाँ देखिए, होम टैब में एडिटिंग ऑप्शन में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर। आप कस्टम सॉर्ट पे जाइए। कस्टम सॉर्ट में सॉर्ट बाय, लेट सपोज हमको प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ए टू जेड, मतलब हमको ए पहले चाहिए, बी सी, उसके बाद उस ऑर्डर में आना चाहिए। ओके, ये देखिए, ये वैल्यू अपने आप सॉर्ट हो गया। अब लेट सपोज नहीं, हमको ये मन नहीं, हमको ये सॉर्ट नहीं करना, हमको कस्टम सॉर्ट प्रोडक्ट, लेट सपोज हमको आईडी से ही सॉर्ट करना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये देखिए, ये हो गया आपका सॉर्टिंग। अब हम लोग समझते हैं फिल्टर। उस समय हम लोग फिल्टर ऑप्शन बंद किए थे, फिर से यहाँ पे जाते हैं, इस पे सेलेक्ट करते हैं फिल्टर, सॉरी, उस पर क्लिक करके फिल्टर। ठीक है, ये देखिए, ये बटन ये आ गया, ये ऐसे और एरो टाइप का आ गया। इसको, ये फिल्टरिंग के लिए यूज होता है। फिल्टरिंग क्या करता है ना, बेसिकली लेट सपोज आपके पास कोई बंदा आया, बोला कि हमको सिर्फ वो डेटा चाहिए जिसमें टोटल रेवेन्यू 500 से ज्यादा है। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग एक एक करके तो सेलेक्ट नहीं करेंगे ना, ये फिल्टरिंग हम लोग करेंगे। इस पर क्लिक करें तो मेरा वैल्यूज आ जाता है। यहाँ पे समझते हैं, ये देखिए, मेरा वैल्यूज, जितना वैल्यूज एग्जिस्ट करता है ना, इस व्हाइट वाले सेल में आ रहा है। इसको हम लोग अनसेलेक्ट करके 500, 12, 50, 1400, 1500 ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या ये देखिए, नंबर फिल्टर, यहाँ पे हमें ये ऑप्शन देता है कि हम नंबर्स वैसे सेलेक्ट कर सके जो इक्वल्स टू है, डज नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। कस्टम अपना फिल्टर भी बना सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू देना है। ओके, ये देखिए, ये सब वैल्यूज आ गया जहाँ पे मेरा टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 500। तो ये था फिल्टरिंग का। अब इसको फिल्टर हटाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे क्लिक करके, या एक और चीज, यहाँ पे ना हम लोग जब माउस को क्लिक करते हैं तब यहाँ पे आ जाता है कि मेरा फिल्टर क्या लगा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फिल्टर लगा होगा। अब इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इस पर क्लिक करके क्लियर फिल्टर फ्रॉम टोटल रेवेन्यू, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए, मेरा जो टेबल था वो आ गया। और एक और चीज, यहाँ पे देखिए, ये बटन ऊपर की तरफ एरो पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब होता है कि ये जो टेबल है ना, ये जो सेल, ये जो कॉलम है, वो सॉर्टेड है। सॉर्टेड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं, टेबल्स में स्लाइसर्स होता है। स्लाइसर्स कुछ नहीं, बस एक फिल्टरिंग का मेथड है। अब फिल्टरिंग का मेथड से क्या मतलब है कि अब यहाँ पे ना हम ऐसे प्रॉफिटेबल को फिल्टर करते हैं, तो ये सब वैल्यूज आ गए। हमको क्लिक करना पड़ा है, बट टेबल हमें एक ऑप्शन देता है ना कि हम स्लाइसर ऐड कर सके। एग्जाम्पल से बताते हैं। अब हम अभी स्टेटस से ये किए थे ना फिल्टर। ओके, अब देखिए, मेरे पास सेम, अभी जो हम लोग फिल्टरिंग किया ना, सेम चीज इसमें भी करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबल क्लिक करने पे यहाँ देखिए, सिर्फ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आ रहा है। लॉस मेकिंग पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स आ रहा है। ये भी एक तरीका है फिल्टरिंग का, जो कि बहुत यूजफुल होता है। लेट्स सपोज मल्टीपल मल्टीपल चीज़ों पर फिल्टर डालना, तब हम लोग मल्टीपल स्लाइसेस डाल के उस पर फिल्टरिंग कर सकते हैं। अब लेट सपोज वो कैसे होगा, यहाँ से क्लियर करने के लिए इस बटन को क्लिक करें। अब लेट सपोज एक और फिल्टर स्लाइसर डालते हैं कॉलम वन पे, जो कि मेरा प्रॉफिटेबल है एंड गुड गोइंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिटेबल भी है एंड गुड गोइंग भी है। तो ये मेरा प्रोडक्ट्स आ गया। तो यही था कॉन्सेप्ट टेबल का। टेबल के बारे में हम लोग और समझेंगे जब हम लोग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे। एक्सेल में हम लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट्स भी करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैलकुलेशन ऑप्शन क्या होता है, ऑटोमेटिक पे कैसे डालते हैं शीट को, मैनुअल पे कैसे डालते हैं। जब मैनुअल पे होता है तो ऑटो फार्मूलाज रिकैलकुलेट कैसे करते हैं यूजिंग शिफ्ट F9। उसके बाद हम लोग समझे टेबल क्यों यूज होता है, टेबल कैसे बनाते हैं,
इंसर्ट में जाके टेबल्स में जाके क्लिक करने पे टेबल का ऑप्शंस आता है टेबल सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद सॉर्टिंग कैसे करते हैं, फिल्टरिंग कैसे करते हैं, स्लाइसर्स क्या होता है। आई होप आप लोग का ये समझ में आया हो, क्योंकि ये बेस होगा आपके एक्सेल में, एक्सेल के टेबल्स के लिए। एंड अगर कोई डाउट्स हो, सजेशंस हो, प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू। थैंक हैव अ गुड डे। बाय।